तो आप 1947 में आजाद होते हैं, भारत से भी आजाद, मतलब भारत से अलग होते हैं। आजाद तो आप थे ही, कभी आपको गुलाम बनाया ही नहीं गया। तो आप 1947 में भारत से अलग होने के बाद, भाई आप, अगर ये हंसने की बात नहीं, मुस्लिम लीग ने 1905 की अपनी जो, जब वो बनी, उसमें लिखा था कि वी आर हियर टू तो भाई शो यहाँ आवर लॉयल। पाकिस्तान में ये क्यों योम आजादी क्यों मनाया जाता है? यहाँ पर बड़े धूमधाम से योम आजादी मनाया जाता है। पूरी पाकिस्तान, जो अगर आबादी पाकिस्तान की 22-23 करोड़ है, तो 22-23 करोड़ ये कहते हैं कि हम आजाद हुए। आप लोग कहते हैं कि नहीं जी, आप हमसे अलग हुए। तो ये क्या इसमें असल हकीकत क्या है? चले इधर भी पहले बात कर लेते हैं। आपने कहा हम हिंदुस्तानी नहीं, आपकी आजादी हिंदुओं से अपनी हिंदू आइडेंटिटी को जला के राख कर देनी, ये है आपकी आजादी। आप किससे आजादी लिए? आपने अपनी कल्चर से आजादी ली कि हम हिंदू नहीं है, दुनिया की एकमात्र कौम है आप ना, आप कि हम हिंदू नहीं, आपको कल्चर से आजादी मिल गई, आप सेलिब्रेट करते हैं। वरना 1905 का मुस्लिम लीग का वो उठा के पड़े भाई, वो कह रहे हैं कि वी आर हियर टू सपोर्ट द ब्रिटिश क्वीन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम इंटरेस्ट इन इंडिया। मोहम्मद बिन कासिम को आप पाकिस्तानी कह कि भाई ये कौन करता है? ये सरकार के अमेरिका से कहे तुम यहाँ बम मार दो, फिर अपने लोगों को बात कर, यार हमने तो मना किया, देखो ये लोग बम मार रहे हैं। ये कौन करता है अपने अपने लोगों के साथ? नफरतें बो दी आपने ना उस बेचारे कंट्री के अगेंस्ट में, अपनी आइडेंटिटी से, अपनी भूमि से, अपनी धरती से। पहले आपने ये दिखाया, फिर आप सबके अगेंस्ट में नफरत बेस आपने बांटा अपनी किताबों में, सबके अगेंस्ट में। अमेरिका खराब, इंडिया खराब, यूरोप खराब, सब खराब, फ्रांस खराब, ये सब खराब। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आप देख चुके हैं कि मेरे साथ इस फिर एक दफा अभिषेक मिश्रा जी है। किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, इनका नाम ही काफी है। वो पाकिस्तान में कहते हैं अक्सर, एक जो ब्रांड है ना, वो कहता है कि नाम ही काफी है, तो इनका भी नाम ही काफी है। तो वेलकम टू द शो सर अभिषेक मिश्रा भाई। कैसे हैं आप? ठीक है? थैंक यू मुजफ्फर भाई, बस बढ़िया हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आज आपसे हम जानेंगे कि हम पाकिस्तानी जो है इस वक्त थोड़ा सा ना परेशान बैठे हैं इधर, कि पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के कैंप में रहा है, हमेशा से। जब से पाकिस्तान बना है, शुरू से ही सीटो सेंटो, उसके बाद में फिर वो अ, अब जाकर हमें कुछ ऐसे फील हो रहा है कि हमें अमेरिका जो है वो, उसने हमें इस्तेमाल करके एक साइड पे फेंक दिया है, और इस वक्त इंडिया के साथ अपनी जो है वो दोस्ती को ज्यादा बढ़ा रहा है। पहले भी ऐसे होता था कि अमेरिका इंडिया की तरफ उसका झुकाव होता था, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर नहीं करता था। लेकिन अब हमें फील हो रहा है कि जैसे हमें बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। तो इसकी वजह क्या है कि अमेरिका ने ऐसा पाकिस्तान के साथ किया क्यों, कि इसको इस्तेमाल करके फेंक दिया, या क्या इसके पीछे आप समझते हैं कि वजह क्या है इस सारी, जो हमें जो फील हो रही है इस पाकिस्तान में बैठ के, कि अमेरिका हमें इस वक्त नजरअंदाज कर रहा है? देखिए, अमेरिका से अगर मैं पाकिस्तान के लोगों से पूछूं कि आप अमेरिका से दोस्ती क्यों किए, जब आप 1947 में आज़ाद हो गए, आपको अपने सारे डिसीजन लेने का पूरा फ्री चॉइस था, फ्रीडम थी कि आप जो चाहें वो करें, और आपने जो चाहा वो किया। आपने अमेरिका से दोस्ती क्यों की? आपने रशिया को क्यों नहीं चुना? दूसरी जो ताकतें थी आपने उनको क्यों नहीं चुना? अमेरिका से आप सोच समझ के गए होंगे। पॉइंट ये है कि अभी मैं एक और जगह थी, यहाँ भी, वहाँ भी यही प्रश्न मुझसे पूछा गया था। देखिए, एक ना हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो एक कंसेप्ट होता है कि कंसेंट जब आप देते हैं तो ना मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि यार मुजफ्फर भाई, हम और आप दोस्त हैं, तो अब आप कहें कि हाँ अभिषेक भाई हम आप दोस्त हैं, मगर आपके दिमाग में मेरे दोस्ती का मतलब कुछ और चल रहा है, मेरे दिमाग में आपसे दोस्ती का मतलब कुछ और चल रहा है, तो बेसिकली हम लोग दोस्त हैं नहीं। वही कुछ हुआ अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में। पहली बात तो ये रिलेशनशिप वाज बेमेल। अमेरिका वाज ट्राइंग टू फाइट कि मुझे कम्युनिज्म से लड़ना है। जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म है, जो रशियन इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया से लेकर के वो एशियन रीजन्स में ना आ जाए, इससे मुझे लड़ना है। और कैपिटलिज्म और फ्री इकोनॉमी का, फ्री मार्केट का साथ देना है। क्या इकोनॉमी आपका, जब आप 1947 में बने, आपने पहला जो एक्शन लिया वो इकोनॉमिक था। आपने पहला एक्शन लिया कश्मीर पे इन्वेड करने का। द फर्स्ट डिसीजन एवर टेकन बाय पाकिस्तान वाज टू इन्वेड इंडिया। कश्मीर ले लो। उसके बाद आप, जैसे हमारे यहाँ जो फर्स्ट इवन कॉन्स्टिट्यूशन के इन 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, उसके पहले ही हमने जो थे, हमारे जो डायरेक्शन थी वो कंफर्म थी कि हमें जो इंडिया का इकोनॉमिक रिफॉर्म करना है। हमने अपने यहाँ पे तुरंत ही शुरू किया कि जो जमींदार थे उनकी जमीनें लेनी शुरू की और वो बांटना शुरू किया
वहाँ के जो छोटे-छोटे काश्तकार होते थे, जो कि उस समय लेबर थे बेसिकली, लेबरर थे, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। हमारा पहला जो मुकदमा आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इन चीज़ों से रिलेटेड आ रहा है। आपने क्या किया? आप 1900 आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1954 या 1956 में आया था। तो आप 1947 में आजाद होते हैं, भारत से भी आजाद, मतलब भारत से अलग होते हैं। आजाद तो आप थे ही, कभी आपको गुलाम बनाया ही नहीं गया। तो आप 1947 में भारत से अलग होने के बाद, भाई आप, अगर ये हंसने की बात नहीं है, मुस्लिम लीग ने 1905 की अपनी जो, जब वो बनी, उसमें लिखा था कि वी आर हियर टू तो भाई शो यहाँ आवर लॉयल। पाकिस्तान में ये क्यों योम आजादी क्यों मनाया जाता है? यहाँ पर बड़े धूमधाम से योम आजादी मनाया जाता है। पूरी पाकिस्तान, जो अगर आबादी पाकिस्तान की 22-23 करोड़ है, तो 22-23 करोड़ ही ये कहते हैं कि हम आजाद हुए। आप लोग कहते हैं कि नहीं जी, आप हमसे अलग हुए। तो ये क्या इसमें असल हकीकत क्या है? चले इधर भी पहले बात कर लेते हैं। आप किससे आजादी लिए? आपने अपनी कल्चर से आजादी ली कि हम हिंदू नहीं है, दुनिया की एकमात्र कौम है आप ना, आप कि हम हिंदू नहीं, आपको कल्चर से आजादी मिल गई, आप सेलिब्रेट करते हैं। वरना 1905 का मुस्लिम लीग का वो उठा के पड़े भाई, वो कह रहे हैं कि वी आर हियर टू सपोर्ट द ब्रिटिश क्वीन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम इंटरेस्ट इन इंडिया। हम तो ब्रिटिश शासन के फेवर के लोग हैं, हम आपको पढ़िए तो पढ़ के सुना देंगे। अगर आप उसके बाद भी कह रहे हैं कि अगर आपने अपने जो इतिहासकारों से पूछे कि अगर आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट से जद्दोजहद की तो आजादी कैसी मिली आपको? अपने लोगों से, आपको किससे आजादी मिली? ब्रिटिशर से आजादी मिली। आप क्या बन के ब्रिटिशर से आजादी, आप ब्रिटिशर से क्या बन के लड़ रहे थे? आप इंडियन बन के लड़ रहे थे। अगर आप इंडियन बन के लड़ रहे तो फिर आजादी कैसी हुई? आपके यहाँ पे लोग हैं जो पढ़ते लिखते नहीं है, सोचते नहीं है, लिख देते हैं। अगर आपने ब्रिटिशर से लड़ाई ली, आजादी ली, तो आप ब्रिटिशर से क्या बन के लड़ रहे थे? पाकिस्तानी। नहीं, आप पाकिस्तान तो पाकिस्तानी था ही बन नहीं गए। था। तो जब आपके लोग, कुछ लोग कांग्रेस में थे, कुछ लोगों ने अपनी पार्टी बनाई हुई थी, और कब मुस्लिम लीग की स्थापना के समय ये था कि हमें पाकिस्तान लेना है, वो तो फिर धीरे धीरे कारवां बनता गया, लोग बनते गए। तो अगर आपने पाकिस्तान की आप लड़ाई लड़ रहे थे, तो आप तो ब्रिटिशर से कभी लड़ाई आपकी तो नहीं थी ना। ब्रिटिशर ने कब आपको मना किया कि हम यूनाइटेड इंडिया के लिए काम कर रहे हैं? अगर आपकी जद्दोजहद पाकिस्तान बनाने की भी थी, हम मान लें कि 1940 से ही आप पाकिस्तान की लड़ाई शुरू कर दिए थे, तो वो आजादी कैसी है फिर? क्योंकि आपको गुलाम किसने बनाया? गुलाम तो इंडिया बना था। उसका तो एक्ट का नाम ही है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। आप गुलाम, सही। और मुस्लिम लीग ने कहा कि हम तो ब्रिटिश जो क्राउन है उसके वो है, लॉयल सिपाही हैं। आपने ब्रिटिश क्राउन को लॉयल्टी दी। यही मुस्लिम लीग कह रही है कि हमको पाकिस्तान चाहिए। तो आप किससे लड़ रहे हो? आपकी लड़ाई अपनी रूट से थी, अपनी जड़ों से आप लड़े। आपने कहा हम हिंदुस्तानी नहीं। आपकी आजादी हिंदुओं से, अपनी हिंदू आइडेंटिटी को जला के राख कर देने की है। ये है आपकी आजादी। और किससे आजादी आपने ली? आपकी नहीं, आजादी ये थी कि हम अपने इतिहास के ऊपर पानी डालेंगे और नया इतिहास लिखेंगे, वो आजादी है आपकी। वरना तो आप मुझे बताइए कि भाई किससे आजादी मांग रहे थे आप? पहला क्वेश्चन, जिससे आप आजादी मांग रहे थे, आप उसके फ्रेंड थे, और क्या अपने आप हमें से तो आजादी मांगी जा सकती है? हमें तो यही बताया गया, हमारे जो बड़े थे उन्होंने अंग्रेजों से आजादी हासिल की, यही बताया गया यहाँ पर। अंग्रेजों से हासिल की आजादी? अंग्रेज ने किसको गुलाम किया था? मुसलमानों को गुलाम किया था। अंग्रेज ने तो हिंदुस्तान को गुलाम किया था। भाई अंग्रेज मुसलमानों पे कब राज करने आए? हिंदुस्तान मुस्लिम लैंड कब बना? हिंदुस्तान इंडिया था भाई। वो जब आए 1600 में जो चार्टर मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसका नाम था कि भाई चार्टर टू बिजनेस इन इंडिया। अंग्रेज कब आए पाकिस्तान को गुलाम कराने के? आपको पाकिस्तान की आजादी मिल गई। पाकिस्तान था कब इंडिया में कि आपको आजादी मिल गई? आप थे कौन? आप अगर आप इंडिया थे, ब्रिटिशर से आजादी ली, तो ब्रिटिशर्स ने तो इंडिया को आजादी दी। अब आप कह रहे कि नहीं, 1940 से हम पाकिस्तान मांग रहे थे और हमें पाकिस्तान मिल गया, और हमें, तो आप पाकिस्तान किससे मांग रहे थे? पाकिस्तान की डिमांड तो आपकी अपने लोगों से थी ना। आप तो अपनी आजादी जो है अपने आप से मांग रहे थे कि हम इंडियन नहीं, हम हिंदू नहीं है। और हिंदू का मतलब आपने किसी रिलीजन से समझ रखा है। तो आपकी कहानी का कोई सिर पैर ही नहीं है भाई। जो जो डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट का नाम है जिसने आपको आजादी दी। अगर आप के यहाँ पे रिसर्चर हैं तो जाके बोलिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ लें। उसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उसमें यह लिखा है कि 15 अगस्त से जो ब्रिटिश इंडिया है, वो जो डोमिनियन, दो डोमिनियन में बटेगा, इंडियन डोमिनियन और पाकिस्तानी डोमिनियन। उसमें विभाजन तो दो ही चीज का हुआ, पंजाब का और बंगाल का। ये तो विभाजन हुआ भाई, इंडियन का विभाजन करके आप बने। आप उसको आजादी कह रहे हो, अब हम नहीं समझ पा रहे आपकी आजादी क्या है। आप जब ये कह रहे हैं, क्या नाम है, मुस्लिम लीग वाले, कि हम लॉयल सिपाही हैं और हम चाहते हैं कि ब्रिटिश राज यहाँ पे कायम रहे,
उन्होंने 1919 में जब 1914-15 में जब महात्मा गांधी ने ये सब शुरू किया था पहला सत्याग्रह, तो वो तो जाके उनके साथ बैठ गए थे कि आप ये टर्की को मत आप कुछ कीजिए, हम आपका साथ देंगे। वो तो खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए लगे थे भाई। खिलाफत उस्मानिया मतलब कैलिफेट ऑफ ऑटोमन। उन्होंने कहा आप तुर्की को कुछ मत कीजिए, आप भारत में हम आपके लॉयल सिपाही रहेंगे। ये तो हालत है। किससे आजादी ली आपने? आप आजादी की लड़ाई लड़ कब रहे थे? 1919 में लड़ी, 1914 में लड़ी। आप कह रहे तुर्की को छोड़ दो, यहां पे तुम हमको गुलाम करके रखो। ये है फैसिनेशन। आप अगर आप ये कह रहे हैं कि तुर्की को कुछ मत करो, खिलाफत उस्मानिया को छुओ मत, उसको वहां पे हमारी खिलाफत बने रहने दो, ना तो आपने अरबों का साथ दिया, आप तुर्कों के साथ जाके खड़े हो गए। बिकॉज कि आप तो अरबों की आजादी में खलल डाल रहे थे ना, उन बेचारों की आजादी में आपने खलल डाला। आप ना अपनी मिट्टी के हुए, ना अपनी रिलीजन के हुए, आप तुर्कों के साथ खड़े हो गए। तो ऐसे ही अब है। ये है कि हमें तो सब तारीख जो पढ़ाई जाती है, हमने तो उस हिसाब से चलना है। यहाँ पर तो जो हमें बताया जाता है हमारे स्कूलों में, हमारे मीडिया के ऊपर, हमारे जो उलमा कराम है या जो भी हिस्ट्री के रिसर्चर्स हैं, वो सारे तो यही सारी चीजें बताते हैं कि जी जो मुस्लिम लीग ने एक बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी उन्होंने एफर्ट की, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो उसका क़याम वजूद में आया। तो हमने तो उसी हिसाब से बात करनी है। यहाँ पर जो आप बातें बता रहे हैं, ये तो अगर इस तरह खुलेआम में कोई करेगा तो उसको तो बोलेंगे कि ये पता नहीं कौन सी बातें कर रहा है। ये तो देखने का नजरिया है ना मुजफ्फर भाई, तो देखने का नजरिया है कि आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। मैंने तो कोई नई हिस्ट्री नहीं बताई है, सारी हिस्ट्री आपके यहाँ भी है। उसको उन्होंने नए तरीके से भाई, आपके हिसाब से पाकिस्तान तो 6वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी में ही बन गया था। मोहम्मद बिन कासिम को आप पाकिस्तानी कह पाकिस्तानी कह रहे हैं। क्या बोले हम इसका? पूछिए किससे आजादी ली है आपने? किससे आजादी ली आपने? जब आप ब्रिटिश के जी। लॉयल सिपाही ही थे, किससे आजादी मिल गई? अपनी रूट से, अच्छा। अपनी मिट्टी से, अपने हिसाब से जिंदगी जीने की आजादी है, तो फिर आप एंजॉय कीजिए। जी बोलिए। अच्छा, फिर बताइएगा कि क्या हुआ क्या हमारे साथ, जो हमने ग्रुप का इंतखाब किया, अमेरिका वाले ग्रुप का। क्या वहां पर पाकिस्तान के जो थे लोग जो थे, उनसे गलती हुई कि इन्हें नहीं ज्वाइन करना चाहिए था अमेरिका का ग्रुप? जब आपको पता ही नहीं है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आज तक पाकिस्तानी को नहीं पता उसका इंटरेस्ट क्या है। आज भी आप अमेरिका को छोड़ना चाह रहे हैं, आप अमेरिका को जी भर के गाली दे रहे हैं, लेकिन वेस्ट बैंक, अरे वर्ल्ड बैंक आपको पैसा दे रहा है तो आप खुश हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक कौन चलाता है भाई? अमेरिका चलाता है सबसे ज्यादा। जी। वर्ल्ड बैंक में पैसा कहां से आता है? अमेरिकन ही डालते हैं ना पैसा। सबका अपना अपना हिस्सा, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। आप कितना पैसा डालते हैं? तो आप वेस्ट के बिना आप जी भी नहीं सकते। वेस्ट के ये एक अच्छा, अजीब, थ्री एक अजीब जो आपकी। $3 बिलियन हमें मिल रहा है आईएमएफ से, आप समझते हैं कि उसके पीछे अमेरिका की आशीर्वाद होगी? अमेरिका ने बोला होगा कि चलो दे दो यार पाकिस्तान को ये। जो इंस्टीट्यूशन वो चलाते हैं उनके आशीर्वाद के भाई। वर्ल्ड बैंक का सिस्टम है, इट रन्स ऑन एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है उसके सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं। तो अमेरिका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो आपको क्या लगता है कि वो युगांडा और इथियोपिया के कहने से आपको वो मिल जाएगा? चाइना के कहने से मिल जाएगा आपको? जो जिनकी पावर है वो चलाते हैं उसको, वो आपको दे रहे हैं। आपके पास आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप ऐसे ही डिसीजंस बनाओगे। मैंने कहा ना कि अब आप ये पूछे अपने आप से कि हमने किससे आजादी ली 1947 में? किस चीज से आजादी ली? अपनी आइडेंटिटी से आजादी ले ली कि हमको ये स्वतंत्रता मिले कि हम कौन हैं। तो आपने बना दी अपनी आइडेंटिटी। 19 आप शाहजहां भी, मुगल भी पाकिस्तानी थे, क्या नाम है, वो अफगान भी पाकिस्तानी थे, टाटर भी पाकिस्तानी थे, अरब भी पाकिस्तानी, सब आपने एक नई नेशन बनाई हुई है। अगर वो पाकिस्तानी था बेचारा, क्या नाम है उसका, मोहम्मद बिन कासिम, मुगल भी, आप चूंकि आपका क्या है कि हमने तो इनहेरिट किया है मुगल शासन को, हमने इनहेरिट किया है। आप मुगलों के इनहेरिटर हैं ना भाई, तो आप तुर्क भी हो गए। तो भाई अब ये इसका क्या एनालिसिस हम करें आपके सामने? आपके लोगों के जो मन में आ रहा है लिख रहे हो, फिर वो अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। आपके खिलाफ सिर्फ एक शक्ति साजिश कर रही है, वो आप खुद हैं। जब आप अपने आप को वो नहीं कहते जो आप हैं, तो आप अपने खिलाफ साजिश कर रहे हो ना। सच नहीं बोलना और झूठ बोलना और क्रिएट करना इस तरीके का मिस्टीक, एक स्मोक स्क्रीन, इसी को साजिश कहते हैं ना भाई। यू आर कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट योर सेल्फ। और आपको दूसरे को दिख रहे हैं, हिंदुस्तान कर रहा है, वो कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। आप क्या है कि आपके अगेंस्ट में साजिश करें? हिंदुस्तान चलिए मान भी ले, अमेरिका क्यों करेगा? वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है आपसे, कोई ट्रेड नहीं है आपको, वो बल्कि देते ही रहते हैं बेचारे, जब से आए हुए दिए ही है उन्होंने। आप क्या वेपन खरीद लेंगे? आपके पास वेपन खरीदने की ताकत है सर? वेपन हार्ड कैश से आता है? आपके पास है हार्ड कैश?
वो आपको वेपन भी दें, फाइनेंस भी करें, फिर उस फाइनेंस को किसी चैरिटी के नाम पे वो माफ करवा दें, ये आपका स्कीम है। आप उनको गालियां दे रहे हैं। जिसने आपकी मदद की आपने उसको गालियां दी। बेचारे अमेरिकनों ने आपकी वो दी, आपने अमेरिकन को अपने आप पे वो कर दिया। क्यों? क्योंकि आप जो कर रहे होते हो वो इतना डबल गेम होता है, आपको भी नहीं पता होता आप क्या चाहते हो। अरे अगर आप फ्री सोसाइटी अमेरिका के साथ आप दोस्ती कर रहे हो तो फिर आप ये कैसे चला रहे हो इस्लामिक रिपब्लिक बाबा? फिर तो वो तो कह रहे हैं हम फ्री सोसाइटी में मानने वाले हैं, आप फ्री सोसाइटी के मानने वाले हैं। अमेरिका आपका चॉइस तो कभी बनता ही नहीं था भाई। आप अमेरिका के साथ बैठ गए, फिर आपने उन लोगों को उनके खिलाफ भड़काया। आप ये भी कहते थे कि यहाँ ड्रोन मार दो और अपने लोगों को बोले कि नहीं ड्रोन तो ये मार, ये यू आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट योरसेल्फ। वो आपको दिख ही नहीं रहा कि भाई ये कौन करता है? ये सरकार के अमेरिका से कहे तुम यहाँ बम मार दो, फिर अपने लोगों को बात कर यार हमने तो मना किया, देखो ये लोग बम मार रहे हैं। ये कौन करता है अपने अपने लोगों के साथ? नफरतें बो दी आपने ना उस बेचारे कंट्री के अगेंस्ट में। तो आपने अपने ही अब पहले तो अपने से नफरत करना सीखा, अपने लोगों को आपने अपने से नफरत करना सिखा दिया, अपनी आइडेंटिटी से, अपनी भूमि से, अपनी धरती से। पहले आपने ये सिखाया, फिर आप सबके अगेंस्ट में नफरत बेस आपने बांटा अपनी किताबों में, सबके अगेंस्ट में। अमेरिका खराब, इंडिया खराब, यूरोप खराब, सब खराब, फ्रांस खराब, ये सब खराब। भाई जिनके साथ नहीं लगती मत बैठिए उनके साथ। यूरोप आपको जीएसपी का स्टेटस दे करके और आपके जो गुड्स को बिना टैरिफ के यूरोप में आने देता है, उससे आपको थोड़े बहुत फॉरेन डॉलर मिलते हैं ट्रेड के। आपने उनके मुंह पे भी थूक दिया। उनके इंटरनल मैटर में आपकी जो वो मिनिस्टर साहिबा थी, जो शिरीन मजारी या क्या तो नाम है, वो कह रही है कि फ्रांस में मुस्लिमों के साथ वो होता है, भेदभाव होता है। यार एक कंट्री जिसके जो हिंदू राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती, जो 5 साल पहले अभी भी हिंदू शादी को रिकॉग्नाइज नहीं करती, माइनॉरिटी की शादी को रिकॉग्नाइज नहीं है, उनके जलाने के लिए आपके यहाँ पे शमशान तक नहीं है प्रॉपर। और आप हर जगह ये बोलते कि हमको हमारे राइट दो, हमें 4 शादी नहीं करने को मिल रही है तो यूसीसी से हमारा राइट वो हो जाएगा। आप जहां हो वहां किसी को कुछ मत दो, उसको कीड़े मकोड़े की जिंदगी के लिए मजबूर कर दो, लेकिन आपको सब दे दिया जाए। तो इससे तो नफरत ही फैलेगी सरकार। हिंदुओं की शादी आपके समाज में एक्सेप्टेड नहीं थी, आपको पता ये बात? आप रिसर्च कीजिएगा। आपके लॉ के हिसाब से हिंदू जो आपस में शादी करते थे वो जिना है, और आप अपनी राइट्स की मांग कर रहे हैं और दूसरों को कुछ नहीं देना। क्रिश्चियंस और वो तो फिर भी वो है, क्योंकि भैया वो बाई कुरान तो वो लोग किताबिया हो जाते हैं। हम तो किताबिया भी नहीं रहते। और हम मतलब आप तो आपके अगेंस्ट में कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहा, आप स्वयं कॉन्स्पिरेसी का क्या मतलब होता है? षड्यंत्र क्या होता है? कि जो चीज सच नहीं है उसको सच दिखा के प्रेजेंट करना, यही षड्यंत्र है ना। व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन कॉन्स्पिरेसी? अगर आपको एक किताब लिखने को दी जाए कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी, जब आप वर्ड यूज करते हैं इसका क्या मतलब होता है, कौन सा एक्ट होगा जिसको आप कहेंगे कि ये कॉन्स्पिरेसी है? भाई मेरे हिसाब से कॉन्स्पिरेसी का मतलब जब दो लोग मिलकर के कोई ऐसी फैक्ट क्रिएट करें जो कि सच्चाई से अलग हो और दुनिया को वो कुछ और दिखे जबकि उसकी सच्चाई कुछ और हो। मैं आपके मुंह पे बोलूं यार मुजफ्फर भाई आप मेरे भाई, और मन में खंजर है कि जैसे ही गले निकलेंगे वो खंजर पीठ में से किडनी निकाल के बाहर आ जाएगा। यही है कॉन्स्पिरेसी, कि बोले कुछ और व्हेन यू स्पीक समथिंग एल्स एंड मीन समथिंग एल्स, दैट्स कॉन्स्पिरेसी। यू क्रिएट अ स्मोक स्क्रीन कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है, उसके अलावा सच है। और आपने क्या किया है अपने लोगों के साथ? अपने लोगों के साथ और क्या किया है? यू हैव कंस्पायर्ड। हम इंडियन नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है। पंजाब के लोग इंडियन नहीं है। पंजाबी भाषा का क ख ग घ आप अपने लोगों को नहीं पढ़ाते, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है। जो जनता जो भाषा बोलती है उसको वो पढ़ती नहीं है। मुजफ्फर भाई जो भाषा आप बोलते हैं कि असी तो तोड़े नाल रहेंगे, पर आप असी का क ख ग घ नहीं पढ़ते। अब ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है मुजफ्फर भाई, तो आप बता दीजिए और क्या और करेगा कोई कॉन्स्पिरेसी आपको? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर पंजाब के अंदर पंजाबी को बोलना अब ये समझा जाता है कि यार ये जाहिल है। अब जो पंजाबी बोलता है ना यहाँ पर पंजाब के अंदर, तो उसको समझा जाता है कि ये जाहिल है। उर्दू को बोलना ये समझते हैं कि जी ये बड़ी फख्र की बात है। और जिसको इंग्लिश आती है तो वो ज्यादा ही चौड़ा हो जाता है कि जी मैं तो देखो इंग्लिश बोलता हूँ। जबकि पंजाब नाम है, 5 दरियाओं का नाम है पंजाब, और उसके अंदर जो रहने वाले वो पंजाबी हैं, और वो अपनी बोली बोलने पे अब वो शर्मिंदा है कि जी हम अपनी बोली क्यों बोलें। तो ये इसको आप कैसे देखेंगे? ये यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर कि जैसे आपने बोला कि हम जो पाकिस्तानी जो लोग हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं, और जो उसके हिंदुस्तान के अंदर जो पंजाब है वो उसके अंदर रहने वाले वो पंजाबी हैं। वो ना तो अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं और ना ही अपने आप को पंजाबी होने पर उसको उनको फख्र है कोई। मुजफ्फर भाई, जो लोग पंजाबी बोलते हैं और बोलते हैं कि हम इंडियन नहीं हैं, उनसे बोलिए कि पंजाबी को बोलने के लिए क ख ग घ लिखता है।
पंजाबी बोलने के लिए जो वर्ड्स लेटर आप यूज करते हैं वो है क ख ग घ। बंगाली को बोलने के लिए भी जो लेटर आप यूज करते हैं वो है क ख ग घ। हिंदी बोलने के लिए भी जो लेटर यूज करते हैं वो है क ख ग घ। तेलुगु बोलने के लिए भी जो लेटर यूज करते हैं वो है क ख ग घ। इवन तमिल में भी क ख ग घ, कुछ इसमें से सिलेबस गायब है, सिलेबल वो कुछ लेटर नहीं है उनके में, लेकिन है वो भी क ख ग घ। तो आप क ख ग घ वाली भाषा बोले और आप इंडियन नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है। एक भाषा को मिटा देना वो कॉन्स्पिरेसी नहीं है सर साहब। आप स्वयं के दुश्मन हैं और आप दुनिया में कीड़े ढूंढ रहे हैं, तो करते रहिए। आप ही बताए थे अपनी मंजी तले वो क्या, तो एक कोई आपने बताया था मेरी पंजाबी उतनी अच्छी नहीं है, तो वही डांग हिसाब किताब। फेरना। तो आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने को तैयार नहीं है। अमेरिका कंस्पायरेसी कर रहा है, यहूदी यहूदी वो हनूद की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। देखिए, जब यूरोप ने बहुत लड़ाई लड़ी, मारकाट कटी, तो यूरोप ने क्या कहा, यार हम खराब हैं, यूरोपियंस खराब हैं, या यूरोपियन जिस चीज पे चल रहे हैं वो खराब है। उन्होंने कहा यूरोपियंस खराब नहीं है, वो जिस चीज पे चल रहे हैं उसको रिविजिट करने की जरूरत है, बाकी आप समझदार हैं। अच्छा, ये अब जो पाकिस्तान के अंदर जो भी गवर्नमेंट चेंज होती है, जो भी होता है, उसके पीछे जब भी कोई ऐसा काम होता है तो बोलते हैं जी इसके अंदर अमेरिका इन्वॉल्व है। जैसे इमरान खान साहब ने एक साइफर था, वो उसको लहरा लहरा कर बोला कि जी ये अमेरिका की साजिश है, अमेरिका ने मुझे हुकूमत से निकाला है। और जब भी ये इस तरह की बातें होती हैं, जो नेक्स्ट जब गवर्नमेंट बनी होती है, तो ये अमेरिका के सफारत खाने के अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर कहते हैं जी हमें अब अगली बारी हमारी होनी चाहिए। इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्वमेंट है अमेरिका की, वो इतनी ज्यादा क्यों है, इन्फ्लुएंस क्यों है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अमेरिका का? देखिए, ये दुनिया पहली बात तो उतनी आइसोलेटेड अब रह नहीं गई जितनी पहले होती। ठीक है, जब आप अमेरिका, जब पीटीआई क्या अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन से डॉलर नहीं मांगते कि भाई कंट्रीब्यूशन करो, और अमेरिका आपको क्यों हटाएगा? क्या मिल गया अमेरिका को हटा करके? और अमेरिका हटाएगा तो आपके लोगों के थ्रू हटाएगा। आप, और वो आर्मी के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे आपसे। आपकी सरकार अल्पमत की थी, दैट मीन्स यू यू डिड नॉट हैव अ मेजॉरिटी, यू हैड अ कोएलिशन गवर्नमेंट। अभी आज हमारे यहाँ क्या हुआ है, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ आज से 3-4 साल पहले, बीजेपी शिवसेना जीती। शिवसेना ने कहा हम बीजेपी के साथ नहीं आएंगे क्योंकि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बीजेपी ने कहा हम चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते, जाओ। ये चले गए, बैठ गए एनसीपी के साथ, इन्होंने सरकार बना ली। जब इन्होंने कहा कि हम एनसीपी के साथ सरकार बनाएंगे, बीजेपी ने एनसीपी को तोड़ा और एनसीपी के साथ सरकार बना ली। लेकिन क्या हुआ, वो एनसीपी जो टूटी उस समय वो टूट नहीं पाई, तो बीजेपी की सरकार 3 दिन में गिर गई। 3 दिन की महाराज या 2 दिन की बीजेपी की सरकार चली, गिर गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एनसीपी और शिवसेना ने सरकार बनाई। एनसीपी और शिवसेना ने जब सरकार बनाई, वो सरकार 2 साल बाद गिर गई, पूरी की पूरी शिवसेना टूट करके बीजेपी में जुड़ गई। आज क्या हुआ कि नेशनल कांग्रेस पार्टी टूट के बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रही है। ये कॉन्स्पिरेसी अमेरिका की है। अगर ये पाकिस्तान में हुआ था तो यहाँ पर यही कहना था कि जी इसके पीछे अमेरिका है। क्यों? क्योंकि आपने ये मान रखा है कि हम गलत ही नहीं हो सकते। ऐसा क्या करते कि आप गलत नहीं हो सकते? ऐसा कौन सा आपने दूध पी लिया है, ऐसा कौन सा भोजन कर लिया कि आप गलत नहीं हो सकते? आपसे गलती नहीं हो सकती। 1971 इंडिया बदमाश था, 1965 इंडिया बदमाश था। जब आप यहाँ पे रहते थे तो हिंदू बदमाश था। तो आपको एक आपकी आइडेंटिटी नफरत करने पे, आपको एग्जिस्ट करने के लिए नफरत करना जरूरी है। जो आपका दोस्त होता है वो नफरत, वो आपका आपका दुश्मनी में कैसे बदलता है, ये खुद से पूछिए भाई। अमेरिका साधारण दोस्त नहीं है। ये जो F-18 F-16 और हमारी अफवाज और हमारा ये जो आप करते हैं, इसकी जो शक्ति है वो अमेरिका ने दी है, फिर भी आप उनको आंखें घुराते हो। ऐसा क्या होता है आपकी दोस्ती में कि आपकी दोस्ती चल नहीं पाती? जिन लोगों ने कहा कि वॉर ऑन टेरर में हम आपके साथ हैं, और वो जाके मिल गए तालिबान के साथ, और वो तालिबान की तरफ से भी बैटिंग कर रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी बैटिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें धोखा मिला है। किसी को सच पता चल जाए तो वो धोखा होता है। आपसे बड़ा तो कोई खेल नहीं खेल सकता भाई। ये तो आपके लोग कहते हैं, परवेज मुशर्रफ साहब कहते हैं हमने दोनों तरफ से बैटिंग की, हमने तो लेकिन अमेरिकन। अभिषेक भाई, उसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं ना, कि हम तो अब ना तो हमारे टीटीपी वाले वो हमारे साथ बैठे हैं, ना अमेरिका हमारे साथ बैठा है। वो कह रहे हैं कि जी हमें पाकिस्तान ने धोखा दिया, अमेरिका भी यही कह रहा है कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया। तो ये कोई ना कभी जाके तो ये चीजें खुल जाती है ना फिर। नहीं तो धोखा तो किसी ने धोखा आपको नहीं दिया, आप खुद को धोखा दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। यू आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट योर सेल्फ। आपको क्या चाहिए आपको पता ही नहीं है।
आपने एक ऐसा धतूरा चाटा हुआ है कि आप उसके आगे निकल, दुनिया को कुछ और समझना ही नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ वही। तो फिर जब आपसे बात करते हैं तो फिर अब हमको समझ में नहीं आता कि आपको क्या हम बताएं। और क्या है भाई, क्या है कि अमेरिका ने साजिश की है? अमेरिका के आपके बहुत अच्छे संबंध थे और आप दोनों एक ही पेज पे थे। कभी आप दोनों एक पेज पे, आपने अमेरिका से दोस्ती की कि हम इनसे एटम बम लेंगे, अरे इनसे हथियार लेंगे, इंडिया को तोड़ देंगे। वो आपसे कह रहा था कि आप डेमोक्रेसी में जाओगे, आपने डेमोक्रेसी कभी की नहीं। आपके यहाँ पे हमेशा ये आते रहे, क्या नाम है, फौजी शासन। अमेरिका के लिए वो अच्छी चीजें इसलिए हो जाती थी क्योंकि वो जो आपसे करवाना चाहते थे कम्युनिस्ट के अगेंस्ट में फाइट, वो उसको करवाते थे। तो अमेरिका का दो इंटरेस्ट था, आपसे कम्युनिज्म के अगेंस्ट में फाइट। आप तो हर जगह पे जहां भी कम्युनिज्म के अगेंस्ट में फाइट गई, आप लड़ने को तैयार हो जाते थे। आप सीटो सेंटो के मेंबर बन गए। सीटो सेंटो क्या डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में था? आपको समझ में नहीं आ रही थी ये बात कि इंडिया डेमोक्रेसी आज नहीं तो कल वो और खुलेगी। जब आप इंडिया में थे तब आप ये लिखते थे कि हमारे तो 56 इस्लामिक मुल्क है, तुम्हारा क्या होगा? आज वो 56 इस्लामिक मुल्क आपको $3 मिलियन नहीं दे रहे हैं, $3 बिलियन नहीं दे रहे हैं। आपने एक ही चीज पे इतनी फोकस कर दी, इतना उसको बेचारी चीज को, उस कॉन्सेप्ट को इतना ओवरलोडेड कर दिया, ये आप भूल गए कि आप और भी चीज एग्जिस्ट करता है। भाई वेट एक जगह पे मत डालिए, वेट को थोड़ा सा स्प्रेड आउट कीजिए, थोड़ा सा हर चीज में देखिए। भाई आप थोड़ा सा इंडियन बन जाएंगे, थोड़ा सा मुसलमान बन जाएंगे, थोड़ा सा इंसान बन जाएंगे, सब हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं बाकी सब बकवास है। आप कुछ नहीं बन रहे उस चक्कर में, आप सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हो उस चक्कर में। आपके मन में कुछ होता है, बाहर कुछ होता है, क्योंकि आप खुद से ही क्लियर नहीं हो आप क्या चाहते हो। फॉरेन पॉलिसी इज एन आउट एंड आउट एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरनल इंटरेस्ट। भाई मैं उस आदमी के साथ दोस्ती क्यों करूंगा जो दारू पीता है, शराब पीता है, मुझे हर बार शाम को वहां बुलाएगा, मैं वहां नहीं जाता, मैं दारू शराब नहीं पीता, मैं नॉनवेज नहीं खाता, तो मैं वहां जाके क्या करूंगा उनके बीच में बैठ करके? तो मैं ऐसी जगह दोस्ती करूंगा जो मेरे विचार के लोग हों। आप उनके विचार में लाके लोगों के साथ बैठ गए जिनके विचार आपसे नहीं मिलते थे। अब आप चाइना की गोद में बैठे हुए, चाइना की दोस्ती आपसे होगी क्या? आप पैसे मांगते रहोगे और इंडिया के अगेंस्ट में बयान दिलवाओगे, और कोई मतलब जो नॉनसेंस लोग हैं जिनको खुद आपको यू शुड गेट रीड ऑफ देम, आप उनके अगेंस्ट में उनसे वीटो करवा लेते हो। वो कहते हैं ठीक है वीटो करवा लेते हो, उसके बदले में वो आपसे क्या नहीं करवा रहे हैं, आपकी जमीनों पर बैठे हुए हैं। आपने पहले उन्हें 1962 में कश्मीर का एक हिस्सा दे दिया, फिर उसके बाद पूरा ये सीपीक के नाम पे पूरा का पूरा आपने ये एरिया देके उठा के दे दिया उनको। आप में सख्त है, आप चाइनीज को हटा लोगे। पूरा सेंट्रल एशिया मिलकर के तो वो जो कर रहे हैं जिनजियांग में उइगुर्स और दूसरों के अगेंस्ट में तो कुछ कर नहीं पा रहा है। वो तो वॉरियर थे, आप तो वो उस कैटेगरी के वॉरियर तो आप कभी भी नहीं रहे हो। आप मंगोल तो नहीं हो कभी कि भाई गर्दनों पे गर्दन उतार दो, आपका खमीर इंडियन है, तो आप चाइना से लड़ लोगे। आपने क्या उनको पाकिस्तान करे क्या फिर? इधर इंडिया बैठा है, जो हम समझते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अगर चाइना को भी हम इस तरह ना ट्रीट करें एज ए फ्रेंड, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? अफगानिस्तान भी हमारे साथ हमें आंखें दिखा रहा है, ईरान भी हमारे साथ ताल्लुकात उसके बेहतर नहीं है। तो पाकिस्तान तो गिरा हुआ है। जो आम ये पाकिस्तान, ये मैं नहीं रिविजिट कर बात लो कर रहा, ना ये समझे कि जी मुजफ्फर भाई, रिविजिट कर ले। जब एक ही खाना बार बार पेट खराब कर रहा है तो खाना चेंज करें। गैस चेंज करने से नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगी, खाने में प्रॉब्लम है। भाई इंडिया क्यों दुश्मन है आपका? ये कितनी बात इसको क्यों दुश्मन है, क्या कर लिया इन लोगों ने? सारे वॉर आपने अटैक शुरू किए, उसके बाद अपने लोगों को ये पड़ा। हम भी कह रहे हैं आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, और दूसरा इंडिया पे कि इंदिरा हमारा दुश्मन है। ये बात आज पहले आप अपने लोगों से पूछे कि ये जो 4 युद्ध हुए हिंदुस्तान के साथ, आपके भारत के साथ, ये युद्ध किसने शुरू किए? जब आपके लोगों ने ये कह दिया कि हमने शुरू किया है, अब क्या कौन दुश्मन है आपका? आपके दुश्मन आप खुद हैं। और वो बच्चा होता है ना जो अपने माँ बाप जो उसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन चूंकि उसकी आदतें गंदी होती हैं, वो अपने माँ बाप से दूर जाने के चक्कर में गलत लोगों के संगत में पड़ जाता है। फिर वो लोग उसका उपयोग करते हैं। वो उसको शुरू में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में उसके लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि उससे उसका सब छीन लेंगे वो। आज आप अपने एसेट्स कमा रहे हो। अभी मैंने सुना कि आपका जो कराची पोर्ट है, उसके 4 जो पोर्ट है, उस 4 जो उसके शेड है वो आपने यूएई को दे दिए हैं। आपका जो है स्टॉक एक्सचेंज वो चाइना के पास है। क्या बचेगा आपके पास? आप वो नाराज बच्चे हो जो अपने माँ बाप से इसलिए नफरत कर रहा है क्योंकि वो उसको उसकी गंदी हरकतों से रोक रहे हैं। आपकी एक ही सेंट्रल पॉइंट का प्रॉब्लम है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, इसको हमें जिंदा रखना है।
और क्यों है ये किसी को नहीं बता रहे हैं आप। कब बना हिंदुस्तान आपका दुश्मन? 1947 में अटैक आपने किया तो दुश्मन हम बन गए। आपने कहा कि भाई चलिए, आपने वो क्या नाम है, गुजरात वाला जो था वो आपने हड़प लिया, हैदराबाद हमारा होना था, आपने हड़प लिया। टू नेशन थ्योरी को जब हमने कभी माना ही नहीं, हम कभी नहीं कहे कि हमारे यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी शुरू से वही है कि हम किसी को धर्म के आधार पर नहीं आइडेंटिफाई करते। भारत में रहने वाला भारतीय है, उसको जो मन हो, जिस धर्म में मन हो माने वो। हमें कोई उससे हमने उसके घर में नहीं झांकने जा रहे हैं कि उसके घर में कुरान है, बाइबल है, गीता है, कुछ नहीं है, क्या रखता है उसका वो पर्सनल मैटर है, हमें नहीं लेना देना उससे। वो भारत की माँ धरती का बच्चा है, उसको आजादी है, वो अजान देना चाहता है अजान देगा, वो घंटी बजाना चाहता है वो घंटी बजाएगा। लेकिन वो ये कहे कि हम जब अब जब हमने कुछ एक चीज एक्सेप्ट कर लिया तो हमारी बाकी चीजें बंद कर दो, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है। भाई मैंने कभी नहीं देखा तुर्कों को अपने से नफरत करते हुए। अब आप वही चीज बार बार आती है, भाई अपना खाना चेंज करें भाई। आप गैस सिलेंडर में कमी ढूंढ रहे हो, लाइटर में कमी ढूंढ रहे हो, आग में कमी ढूंढ रहे हो, लेकिन जो खा रहे हो उसमें कमी नहीं ढूंढ रहे हो यार। बिल्कुल, असल मसले की जड़ है भी यही कि हम इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं। अगर यही चीज बेहतर हो जाए तो मेरे ख्याल सारे मसाइल हल हो जाएंगे हमारे। खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम, कश्मीर की समस्या खत्म हो जाएगी। लाल किला को अपना मानते हैं ना आपके बड़े बड़े लोग, उर्दू आपकी है ना। जी। उर्दू में जो है 70-80% वर्ड संस्कृत के हैं, आपकी है, तो उर्दू लिखने के लिए अरबी क्यों यूज कर रहे हैं? कका कका यूज कीजिए ना। खुद ही कह रहे हो कि संस्कृत है उसमें 60-70% वर्ड, तो अगर ये कह रहे हो तो मेरे मेरे हुजूर माई बाप ये बता दो कि फिर अरबी और फारसी के स्क्रिप्ट क्यों लूज कर रहे हो, जिसकी कि 70-80% वर्ड जो है वो हिंदी या संस्कृत के हैं। उस लिपि से क्या दुश्मनी है? लिपि तो इंसानों द्वारा बनाई होती है भाई। अरबी भी बहुत खूबसूरत लिपि, अरबी पे मेरा मुआ, लेकिन संस्कृत में काहे थूके हम उसके लिए? आपकी समस्या है कि आप अंदर नहीं झांक रहे हो, बदबू अंदर से आ रही है, आप कह रहे हो यार ये आदमी नाक नहीं आया। देखिए कब तक करेंगे आप। इस चक्कर में आपने न्यूक्लियर वेपन भी बना दिया, एक दिन हो सकता है आप यूज भी कर दे। इस चक्कर में नफरत ने, आपकी इस कंफ्यूज नफरत ने न्यूक्लियर बमों का शेप ले लिया है। देखिए अब आप कहां जाते हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई, आपने बड़े डिटेल के साथ हमें सारी चीजों को समझाया। और उम्मीद करता हूँ जो पाकिस्तान के अंदर जो है तो थोड़े से, लेकिन देख हमारे चैनल को जरूर पाकिस्तान के अंदर से भी देखा जाता है। उसका बात यह है कि मुझे फीडबैक यहाँ पाकिस्तानी जो है वो जरूर देते हैं जब मैं फील्ड में जाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपके विचार है, जो आपकी ये हिस्ट्री के ऊपर जो रिसर्च है, उनसे पाकिस्तानियों को भी खास तौर पर सीखने को मिलेगा और उन्हें जानने को मिलेगा कि पाकिस्तान की असल हिस्ट्री क्या थी और हमारे असल में मसाइल क्या है। हम कहते तो हैं कि फलां हमारा दुश्मन है, फलां हमारा दुश्मन है। आपने एक्सप्लेन किया है कि कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सिर्फ हम ही अपने दुश्मन है। जिस दिन हम इस चीज को रियलाइज कर गए, हमें पता चल गया, तो ये सारी दुश्मनियां भी खत्म हो जाएंगी और पाकिस्तान के मसाइल भी सारे के सारे हल हो जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके कीमती वक्त का। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।